नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है उसी प्रकार से ये आपका अगला प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। मेरे गिनती नहीं है पर मैं आपको कराता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रैक्टिस सेट का और देखते हैं किस प्रकार से इसको हमें सोल्व करना। और जो क्वेश्चन तो होते हैं ना आपके, ये जो प्रीवियस पेपर आपके हो जाते हैं उनमें से निकाल कर आपको पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर हमसे पूछ लिया जाता है। तो आपसे कहना चाहता हूं कि क्लास अगर पूरा देखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर हमें क्या करना, संख्या लानी है। अब जल्दी से बताओ कि इसके स्थान पर हमें संख्या किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि 8 मतलब 4 8 10 से 320 कैसे बना था। भाई 320 बनाते हैं हम। तो बस कुछ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, इतना ले रखा है आपने। क्या दे रखा अभी इसमें देखिएगा, 4 है मतलब 4 गुणा कितना हो गया भाई, 8 हो गया, गुणा कितना हो गया 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, आज की 4 अट्ठे कितना हो गया 32, और 32 ही का ना 32, तो कितना आएगा आपका 320 आएगा। बस मल्टीप्लाई करनी थी इसमें और कुछ नहीं था। मल्टीप्लाई आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसी प्रकार से अब इसको देख लेते हैं हम। 9 है, 9 मल्टीप्लाई 6 हो गई और 6 मल्टीप्लाई 4 होगी। 9 छंग 54 होते हैं, 54 चौका कितने होते हैं आपके 216 होते हैं, ठीक है। 54 चौका कितने होते हैं 216। चाहे आप कर सकते हो 6 चौक 24, 24 नमक कितने होते हैं आपके 216 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 216। अब इस वाली संख्या को हम सोल्व करते हैं, इस वाली संख्या को। तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा, आप यहीं आगे फंस जाते हो कि हम यहाँ क्या मान रखें, तो आप ऑप्शन की हेल्प लेना शुरू कर देते हो। तो भाई आपको ऑप्शन की हेल्प नहीं लेनी है, बगैर ऑप्शन का आपको ये सीरीज सोल्व करनी है। कैसे करोगे देखिएगा, 2 है, 2 गुणा, अब ये क्या क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं भाई, एक्स लगा सकते हैं। एक्स कर लिया, फिर हमें क्या करना, गुणा करना है, क्या करना अभी 3 करना है, और बराबर में कितना आपका 180 है, ठीक है। अब हमें एक्स की जगह क्या रखना होगा, तो पहला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी कितने होते हैं आपके 6, 6x हो गया, बराबर में कितना हो गया आपका ये 180 हो गया। तो x का मान निकालने के लिए x बराबर कितना हो गया 180 डिवाइड बाई कितना कर दिया 6 कर दिया। तो 6 धुनी बार 6 कितने होते हैं 18, तो ये कितनी बार गया 30 बार गया। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आपका 30, और 30 ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो x का मान निकालना होता है, तो x बराबर हमारा 30 आ चुका है। तो चलेगा, ऑप्शन नंबर आपको ये में भी देखने को मिल गया। क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है क्या। क्वेश्चन 2 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा हमारी सीरीज किस प्रकार से काम कर रही है। जल्दी से बताइएगा, जो ये सीरीज है हमारी वो किस प्रकार से हमारे मतलब चल कर दिखा रही है। चलने का मतलब होता है कि यहाँ 5 के बाद 17 कैसा है, 17 के बाद 37 आया, 37 के बाद 65 आया, और यहाँ क्या संख्या आने वाली है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखना 5 है, 5 से 12 तक जाना है। 5 से 12 तक गए तो हमें कितने का अंतर करना पड़ा, वही प्लस के 12 करना पड़ा। और 17 से 37 तक गए तो हमें कितना करना पड़ा, प्लस के 20 करना पड़ा। और 37 से 65 तक गए तो कितना करना, वही प्लस के 28 करना पड़ा। और अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इनका अंतर देख लेते हैं कि इनमें अंतर कितना चल रहा है। 12 से 20 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, अभी प्लस के 8 करना पड़ा। और 20 से 28 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, अभी प्लस के 8 करना पड़ा। अब आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ संख्या जाने के लिए प्लस के 8 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 8 है तो अगली संख्या भी 8 होगी। और 28 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा, और 2 1 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अभी, 2 1 बचा है, तो 2 1 कितना हो गया 3, तो 36 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आप देखोगे कि 12 5 17, 17 20 37, 37 28 65, और 65 और 36 को जैसे ही हमने जोड़ा तो कितना बैठ गया अभी 101 बैठ गया। और 101 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। चाहो तो आप इस सीरीज को पूरा कर सकते हो। पूरा कैसा करोगे कि आप से यहाँ जाओगे तो प्लस के 8 करोगे, और 36 और 8 को जोड़ोगे तो कितना बैठ जाएगा अभी आपका 44 बैठ जाएगा। और यहाँ 101 और 44 को जोड़ोगे तो 145 बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज भी मैंने आपको पूरी करवा दी है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 5 से 135 कैसा बना। जल्दी से बताओ 5 से 135 कैसा बना, और 7 से अगली संख्या कैसा बनेगी। तो कुछ नहीं करना है, 5 से 135 बनाने के लिए आपको बस क्या होना चाहिए भाई, स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। अगर आपके 20 तक स्क्वायर 20 तक क्यूब याद है तो मैं मानता हूँ कि रीजनिंग में आपको कम से कम तो 5 नंबर का मतलब मुझे
5 नंबर का मुनाफा ही होगा। आपके घटेंगे नहीं 5 नंबर बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आप देखते ही क्वेश्चन को इनको हल कर दोगे। जैसे कि 5 है, 135 तक पहुंचना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि 5 के स्क्वायर तक कितना होता है, 25 होता है। अगर हम 5 का क्यूब करें तो कितना होता है, 5 पंजे 25, पंजे 125 होता है भाई, 125 हो गया। अब 125 में हमने प्लस के 10 कर दिया तो कितना हो गया भाई, आपका 135 हो गया। अगर इस प्रकार से आपका कौन सा आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कुछ और तरीका लगाएंगे ना, कि हमें बना के देखेंगे कैसा बनाएंगे। अब 5 है, 5 में मतलब इस वाली संख्या, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे हम। जैसे देखा 5 3 8 और कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एक जोड़ का 10 कर सकते हैं, इससे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब खूब सारे तरीके हैं जो मैंने प्रीवियस पेपरों क्वेश्चनों में मतलब लगा रखे हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपके गुजर गए ना, जो करा दे मैंने, तो उसमें मैंने लगा रखे हैं। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं 7। अब 7 का आपको क्यूब याद होना चाहिए। 7 का क्यूब कैसा होता है, 7 7 49 7 कितने होते हैं, 343 होते हैं। 343, और 343 में हमने 10 यहाँ जोड़ा था, तो 10 ही हम यहाँ जोड़ देंगे। तो 343 प्लस के 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 350, 353 हो जाएंगे। तो 353 आपका यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। कितना, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखो 353 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और वो हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि 8 + 8 = 72, 5 + 5 = 30 तथा 7 + 7 = 56, तो 6 + 6 बराबर आपका क्या संख्या होगी? जल्दी से बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, क्या संख्या होने वाली है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 8 है, 8 + के 8, 8 + के 8 बराबर कितना दे रखा है भाई, 72 दे रखा। तो आपको क्या करना है, जल्दी बताओ। तो कुछ नहीं करना भाई, 8 तो है ना, 8, इसका आपको क्यूब कर, स्क्वायर कर देना। तो 8 अट्टे कितने हो जाते हैं आपके, 64 हो जाते हैं। और जो उनसे एक 8 बचा हुआ है ना, इसको आप जोड़ देना है। तो 8 4 12 का कितना हो गया, 2 हो गया। 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपका 72 इस प्रकार से आ जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे 5 है, देखिएगा इधर कर देता हूँ, 5 + के 5 बराबर कितना आपका 30 है। तो बस 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 पंजे कितने हो जाते हैं आपके 25, और 25 में प्लस के 5 जोड़ोगे कितना हो गया भाई, आपका 30 हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये वाला 7, तो आपको इधर कर देता हूँ, 7 + के 7 बराबर कितना 56। तो 7 का क्या कर दो आप, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 कितने हो जाते हैं 49, 49 प्लस के 7 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। अब बचता कौन सा, ये वाला है। तो आप कुछ नहीं करना, ये वाला बचता 6, 6 + के 6, तो आपका 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 6 कितने हो जाते हैं आपके 36 होता है। 36 में प्लस के 6 जोड़ोगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपका 6 6 12 का 2, हासिल एक हो जाए, 3 कितने हो गए 4। तो 42 आपका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, चलिएगा 42 आपका राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छे तरीके से इसको हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन 5 कहता है, 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि 20 वर्ष पहले, जो 20 वर्ष पहले की बात करी गई है, ठीक है, किसकी भाई, 20 वर्ष पहले की। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो बस कुछ नहीं करना है, देखिएगा एंटोनी है, एंटोनी, देखिए बेसिक से करवा रही हूँ, ट्रिक से भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, एंटोनी है, एंटोनी की वर्तमान आयु, एंटोनी की वर्तमान, एंटोनी की क्या होगी भाई, वर्तमान आयु कितनी होगी आपको, x वर्ष होगी। ये आपको समझा रही हूँ, आपको डायरेक्ट करना, एंटोनी की मतलब वर्तमान आयु आपको x निकालनी है। उसके बाद कहा गया है कि 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी थी। अब 20 वर्ष पहले की बात करी गई है, तो 20 वर्ष पहले की, 20 वर्ष पहले, ठीक है, 20 वर्ष पहले एंटोनी, एंटोनी की आयु, किसकी आयु, एंटोनी है ना, एंटोनी की आयु। ठीक है, आयु कितनी है भाई, x/20 है, क्योंकि उसकी आधी है, जो वर्तमान आयु है ना, 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु की जो वर्तमान आयु है उसकी आधी है। देखिएगा 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु, 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान हमने x मानी, वर्तमान आयु की आधी है, तो मतलब जो वर्तमान आयु किसकी है, उसकी कितनी है, आधी है। ठीक है, इस प्रकार से कर ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो उसने पूछा उसकी वर्तमान आयु की याद करो, तो बस इसमें कुछ नहीं है, सिंपली सोल्व कर देना। आप सोल्व कैसे करेंगे हम, जल्दी से बताओ। तो पहले की बात करी गई है तो x हो जाएगा, x माइनस के 20, ठीक है, x माइनस के 20 हो गया। और बराबर में आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला x है, x बटे कितना कर देना है, आपको 2 कर देना है। ठीक है, x बटे 2 कर देना है। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक कर दी क्या हमने, 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी है, तो आधी है ना भाई, इसकी किसकी है भाई, इसकी वर्तमान आयु x है, तो इसकी आधी कितनी होगी, 2 होगी, 1/2 बोलते हैं ना, तो x/2, ठीक है, x/2 होगी, ये 20 नहीं होगी। मैं यही तो सोच रहा था, क्योंकि 2 आना आना यहाँ पर, तो x माइनस के 20 हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि भाई 20 वर्ष पहले की बात करिए तो वर्तमान से x माइनस के 20 बराबर x/2 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं हम। जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इससे इधर क्यों जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली संख्या से इसको क्या करते हैं, कट काटते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा भाई आपका x हो जाएगा। x वाले एक लम ले लेते हैं तो माइनस के 40 बचा, बराबर से x हो गया, और ये प्लस का इधर जाकर माइनस के कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो माइनस के कितना हो गया आपका 40, बराबर 2x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का x बचेगा। तो x माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा आपका 40 आएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान तो हमारी कौन सी एंटोनिक वर्तमान मानी x, तो x बराबर कितना हो गया भाई 40 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप सिंपली इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, और हमने ये क्वेश्चन करके भी दिखा दिया। बस आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लंबा नहीं करना, आपको डायरेक्ट ना कि इसकी वर्तमान आयु भैया हमने x मानी, और देखिएगा इसको करके दिखाऊं। देखिए 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी थी, तो उसकी वर्तमान आयु की, तो इसका मतलब उसकी जो वर्तमान आयु है x हो गई, और उसकी क्या होगी भाई वर्तमान आयु की आधी थी 20 वर्ष पहले की। तो आपको डायरेक्ट कर देना x माइनस के 20 बराबर x/2। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।